वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, वर्क डन पावर के विषय में, एनर्जी के विषय में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूला लिस्ट देख लीजिए। चैप्टर 4 में ये सब फार्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब व्हेन द बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज इन मोशन, हमेशा याद रखिए। और पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू द हाइट, ओके, और चेंज्ड कन्फिगरेशन। लेकिन ये जो फार्मूला है दिस इज ओनली ड्यू टू द हाइट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम और एनर्जी बाई टाइम। उससे हम वर्क डन क्रॉस मल्टीप्लाई करके पावर इनटू टाइम भी ले सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ये वर्क डन निकालने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू कीजिए और वर्क डन निकालने पावर इनटू टाइम। अभी डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा है ना, जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फार्मूला यूज़ करना है। तो इससे भी डब्ल्यू निकाल सकते, इससे भी डब्ल्यू निकाल सकते। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उसी हिसाब से फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। फाइंड द वर्क डन बाय अ वुमन विद द फोर्स ऑफ 13 न्यूटन टू डिस्प्लेस अ टेबल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो क्या क्या दिया है, फोर्स ऑफ, तो एफ लिख लीजिए 13 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट एस होता है, ये एस स्पीड नहीं है, ये एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये 9 मीटर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी नेक्स्ट क्या करना है, जैसे आप ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है। तो उसमें आप जैसे सीखे थे कि यूनिट चेक करना है, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आपको फार्मूला सेलेक्ट करना है। फार्मूला सेलेक्ट करने के लिए आपके पास लिस्ट ऑफ फार्मूला है ऑलरेडी, लिख के रखना है कॉपी के साइड में या टॉप में बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। फिर उसमें से अप्रोप्रिएट फार्मूला चूज़ करना है। जैसे यहाँ से डब्ल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो कौन सा निकालेंगे हम, कौन सा यूज़ करेंगे, अभी ये यूज़ करेंगे क्योंकि एफ और एस दिया हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो अभी 13 इंटू 9, तो यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूनिट ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और वर्क निकाल रहे हैं, जूल लिखना है ऐसा यूनिट। यदि आप जूल नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स डिडक्ट होगा, तो विथ प्रॉपर यूनिट आपको लिखना है। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, अ मैन डज 225 जूल ऑफ वर्क वाइल पुलिंग अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है, वर्क दिया हुआ है। सो डब्ल्यू दिया है 225 जूल और फोर्स दिया है 90 न्यूटन। ठीक है, अभी आपको एस निकालना, तो डब्ल्यू एफ एस है ना, तो ये फार्मूला रिलेटेड है। डब्ल्यू और एफ 3 पैरामीटर से देखिए, डब्ल्यू एफ एस, कोई भी 2 देने से थर्ड आप निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक है। ठीक है, तो अभी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू बाई एफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बाई एफ 225 बाई 90। ओके, तो ये 2.5 मीटर आ जाएगा। तो इसमें यूनिट ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ओके, 225 इज इक्वल टू 90 इंटू एस। सो एस इज इक्वल टू 225 बाई 90, कैंसिल करेंगे 2.5 मीटर आ जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट को चेंज करके डायरेक्ट डब्ल्यू बाई एफ लिख के भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। बोथ आर करेक्ट। ओके, यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन लास्ट में यूनिट लिखना नहीं भूलना है, because you are finding distance, displacement, so SI unit is meter, because we are dealing with SI unit of work and force. Okay, तो ये सिंपल सोल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग।
चलिए थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ मैन हु लिफ्ट्स 6 bricks each weighing 3 Newton and puts them at a height of 2.3 meter above the ground। ओके, अभी यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है ना। तो फोर्स क्या है, एक ब्रिक का वेट है 3 न्यूटन, तो वो नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा है ना। वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी। तो अभी उसको उठाने के लिए फिर उतना ही फोर्स ऑपोजिट टू द ग्रेविटी लगाना पड़ेगा। सो 3 न्यूटन 1 ब्रिक के लिए, बट ही इज लिफ्टिंग हाउ मेनी ब्रिक्स, 6 ब्रिक्स, तो ये 18 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप एक बुक उठाएंगे फिर 2 बुक्स उठाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। हाँ, तो इस तरह से पता करता है, हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये न्यूटन में है। देन हाइट हो गया, ये हाइट मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एस लिख सकते हैं आप 2.3 मीटर। तो हमारे पास फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो फर्स्ट फार्मूला यहाँ हम लगा देंगे, एफ इंटू एस। सो 18 इंटू 2.3। सो इसको आप इंटू कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41.4 वर्क डन निकाल रहे हैं, तो इसका जूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको निकालना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg व्हेन लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 250 मीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो ये लिखना है। तो मास दिया है 50 kg, ओके, और हाइट दिया है 250 मीटर, और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी कितना स्पीड से नीचे गिरता है और कितना जो है स्पीड चेंज होता है 1 सेकेंड में, वही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन स्पीड विथ टाइम। ओके, तो ये आपको चिंता नहीं करना है, इसमें वैल्यू दिया रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो अभी आपको व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है, रेडीमेड फार्मूला mgh है ना। तो mgh, तो मास 50, जी का वैल्यू 10 और हाइट का 250। तो सभी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, देखिए फार्मूला भी रेडी है, वैल्यूज़ भी रेडी है, लेकिन बस आपको क्या करना है, इसको लिखना है और यूनिट चेक करना। तो जैसे केजी है, मीटर पर सेकेंड, ऑल आर इन ऐसा यूनिट, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो आप इसको इनटू करना। सो ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5 5 25 और 5 इंटू 2 10, 125, तो 1,25,000 जूल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आसानी से निकल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अब एनर्जी है तो उसका यूनिट, ऐसा यूनिट जूल ही होगा, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी होगा जूल, नॉर्मल एनर्जी जूल, वर्क डन जूल, सबका जूल होगा, और ये ऐसा यूनिट में है तो इसलिए आप जूल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, वाटर पम्प कैन लिफ्ट 30 kg ऑफ वाटर per minute to a tank. If the potential energy stored in the tank is 23.4 kilojoule, calculate the height of the water tank and power of the pump. ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है आप देखिए, m दिया हुआ है 30 kg ना, kg न्यूटन रहता है तो फोर्स होता है, टाइम दिया है 1 मिनट,
पर मिनट मतलब 1 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया 23.4 किलो जूल। तो देखिए किलो जूल दिया हुआ है, सो 23.4 इंटू 1000 जूल करना, इसलिए ध्यान देना इसमें। सो हो जाएगा 23400, ये जूल हो गया। चेंज करना जरूरी है, जैसे 1 मिनट है तो 60 सेकेंड्स। ओके, नाउ हाइट निकालना, ठीक है। तो अभी जी का वैल्यू इसमें 10 दिया हुआ है, अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, है ना। तो ये फार्मूला लगाएंगे, हाइट के विषय में है, तो h हो जाएगा आपका PE/m इंटू जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हाइट mg नीचे चले आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 23400, मास हो गया 30 और g हो गया 10। तो ये 2 zeros कैंसिल, 7 8 क्या हो गया, मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट के क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी कितना है, ऑलरेडी वो लोग दिए हैं 23,400 बाई टाइम 60 सेकेंड्स। ये सो आ गया 6,318,690, ये वाट आ गया। तो इस तरह से आपको निकालना। तो हाइट है, उसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है। और ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। और देखिए आपको बाकी चीज़ जो पैरामीटर्स वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 इस तरह से है। अ बॉय क्लाइम्स ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, इन डूइंग सो ही डज 5000 जूल ऑफ वर्क, फाइंड हिज मास, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है, हाइट दिया है 5 मीटर, एनर्जी दिया है 5000 जूल और मास निकालना है, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी क्लाइंबिंग का बात हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी mgh और हाइट मास निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय gh कर सकते हैं, नहीं तो इसमें वैल्यू पुट करके m निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। सो 5000 बाय g कितना है 10, हाइट 5, सो 100 मीटर, 100 kg, ये तो मास निकाल रहे हैं तो kg में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है, बहुत आसान तरीके से। थैंक यू।